जीएस क्लासेज बाय डीके यादव में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे विश्व के नहर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमारा अंतिम क्वेश्चन था कि कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। तो आंसर हमारा था लुडविग्स नहर, जो कि जर्मनी में स्थित है और यही आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। और जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है वोल्गादून नहर, यह रूस में स्थित है, और साल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में, और सफेद सागर नहर रूस में स्थित है। तो यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे और आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख बांध और प्रवाल भीति। तो उससे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है पराना नदी पर स्थित पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन से दो देशों की संयुक्त परियोजना है। और हमारा ऑप्शन है ब्राजील और पेरू, पराग्वे और इक्वाडोर, ब्राजील और पराग्वे, कोलंबिया और पराग्वे। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है आईएएस प्री का एग्जाम हुआ था 1995 में, उसी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा आंसर होगा कि जो पराना नदी है वह ब्राजील और पराग्वे के जो इतेपू बांध है, पराना नदी पर यह इतेपू बांध यह ब्राजील और पराग्वे के संयुक्त परियोजना है। ये दोनों दक्षिणी अमेरिका के देश हैं और इन्हीं की सीमा से प्रभावित होती है पराना नदी, जो ब्राजील के इतेपू नामक स्थल पर निर्मित इतेपू बांध जो है वह ब्राजील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। इतेपू है, इतेपू एक जगह है जो कि ब्राजील में स्थित है और वहीं से पराना नदी गुजरती है और वहीं पर यह बांध बनाया गया है इतेपू बांध, जो कि ब्राजील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा समुद्री सेतु बनाया गया है। और हमारा ऑप्शन है पूर्वी चीन सागर पर, टोकिंग की खाड़ी पर, जियाओजू खाड़ी पर, दक्षिणी चीन सागर पर। और यह क्वेश्चन यूपी लोअर के एग्जाम में पूछा गया है 2009 में। तो विश्व का सबसे लंबा समुद्री सेतु बनाया गया है कहां पर आपको बताना है। तो यह चीन में स्थित है। चीन में कहां पर? तो चीन में स्थित है जियाओजू खाड़ी पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चीन का जियाओजू खाड़ी पर निर्मित 8 मार्गों वाले जो कि 42.4 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे समुद्री पुल है, जो 30 जून 2011 को बनाया गया था। 30 जून 2011 को जिसकी पुल की लंबाई है वो 42.4 किलोमीटर है, जो 42.4 किलोमीटर है और यह विश्व के सबसे लंबे समुद्री पुल है। यह 2011 में यानी 30 जून 2011 को यातायात प्रारंभ हो गया था। वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा समुद्री सेतु गुआंग डोंग प्रांत की झुआई में हांगकांग मकाओ को जोड़ने वाला सेतु है और यह सेतु जून 2018 में पूर्ण रूप से निर्मित हुआ था। तो हमारे ऑप्शन में हमारा झुआऊ नहीं है। झुआई जो पुल है यह हांगकांग में है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2009 में उस समय ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ा पुल जियाओजू खाड़ी पर है और वर्तमान में जो 2018 में चालू हो गया था, जून 2018 में, यह जो पुल है यह झुआई पुल है जो हांगकांग में स्थित है। तो मान लीजिए आपको ऑप्शन में अगर झुआऊ पुल आ जाए, झुआऊ की खाड़ी हांगकांग, तो हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में इससे छोटा जो है जियाओजू खाड़ी है, जो 2009 से पहले यानी 2011 में बनाया गया था, या 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, बनाया गया है यानी बनाया जा रहा है ऑप्शन। तो जियाओजू खाड़ी पर है और वर्तमान में झुआई जो है हांगकांग में है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सी आंसर होगा। और ऑप्शन में हम ई ऑप्शन जोड़ दे तो हमारा राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ा पुल यही है।
समुद्री सेतु, समुद्र में पुल। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है करीबा बांध स्थित है। आपको बताना है करीबा बांध कहाँ स्थित है। हमारा ऑप्शन है काफियू नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, चंबेसी नदी पर और कामबोको नदी पर। और यह क्वेश्चन यूपीआरओ एआरओ प्री 2016 में पूछा गया था। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन से एग्जाम में? तो यूपीआरओ या एआरओ के एग्जाम, प्री का एग्जाम में पूछा गया था कि करीबा बांध निर्मित है कहाँ पर। तो करीबा बांध जो है यह विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है, जो कि जाम्बेजी नदी पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा भी बना है। जो जाम्बेजी नदी है वह जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य की सीमा रेखा है और वहीं पर बना है करीबा बांध, जाम्बेजी नदी पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यह जो है जिम्बाब्वे और जाम्बिया ये दोनों की सीमा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है आसवन उच्च बांध स्थित है। और जो क्वेश्चन पूछा गया यह झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया है। झारखंड पीसीएस 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आसवन बांध कहाँ स्थित है। और हमारा ऑप्शन है सूडान में, मिस्र में, जायरे में, नाइजीरिया में। तो आसवन बांध जो है यह अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। इसका निर्माण, और मान लीजिए आपके पूछ लिया जाए आसवन बांध जो है वो किस नदी पर है, तो नील नदी पर है। नील नदी पर है आसवन बांध, जो कि मिस्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, जहां चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया था, वह स्थान कौन सा है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर चीन होते हुए भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। और वहीं पर चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध का निर्माण किया है 2010 में। और वह स्थान कहाँ है, चीन का कौन सा जगह है। और हमारा ऑप्शन है चेंगडू, जांगमऊ, जुआंग और गयांगसी है। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है। तो आपको बताना है वो कौन सा जगह है जहां पर चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध का निर्माण किया है। तो जांगमाऊ ये चीन के जो तिब्बत क्षेत्र से निकलते ब्रह्मपुत्र नदी, यहीं पर जंगमाऊ यानी कि जांगमू भी कहा जाता है इसे, यहीं पर बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया था। इससे ये बांध बना तो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह जो है धीमा होने की आशंका भी जताई गई थी। ये बांध बनने से जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो बहाव था यानी प्रवाह था, पानी की धारा, वह उसका जो धारा का प्रवाह था वो कम हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जंगमाऊ में ही चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक 2010 में बांध का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कोरल रीफ या जीवाश्म घाटी। तो हम लोग जो बांध से प्रीवियस क्वेश्चन था वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ प्रवाल भित्ति से भी क्वेश्चन है। प्रवाल भित्ति से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन। प्रवाल भित्ति से तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा कर पूछा जाता है, कैसे कैसे पूछा जाता है, इसीलिए हम प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं 3-4। तो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः पाई जाती है। और हमारा ऑप्शन है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी में है कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी है महाद्वीप एवं द्वीपों के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों तटों पर या ठंडू समुद्रीय तटों पर। और जो क्वेश्चन पूछा गया है आरएएस के या आरटीएस के एग्जाम में, आरएएस या आरटीएस एग्जाम में पूछा गया है 2008 में, प्री का एग्जाम में पूछा गया था। तो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी सर्वाधिक कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो कोरल रीफ है जीवाश्म पट्टी पाई जाती है कहां पर, तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच दोनों तटीय क्षेत्रों पर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन वही है, बस केवल चेंज कर दिया ऑप्शन।
ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, राजस्थान में एक जल विभाजक, चीन की दीवार और औगी पर्वत की एक श्रृंखला। तो आपको बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है। और यह क्वेश्चन भी RAS के एग्जाम में पूछा गया था 1999 में। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और ये भी क्वेश्चन जो है RAS या RTS के एग्जाम में 1999 में पूछा गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? और हमारा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वह स्थित है प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2015 में पूछा गया था, यानी कि मध्य प्रदेश MP PCS में पूछा गया था 2015 में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? और हमारा ऑप्शन न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, क्वींसलैंड। ये भी RAS या RTS के एग्जाम 1993 में पूछा गया था। RAS के एग्जाम में RAS या RTS 1993 में पूछा गया था कि प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ ये किस के तट के समीप स्थित है, यानी किस तट के नजदीक स्थित है। तो ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ है ये क्वींसलैंड है उसी के तट के समीप स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। वैसे तो सभी बच्चों को पता है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है, प्रवाल भित्ति है। और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में स्थित है, ये सबको पता है। लेकिन क्वेश्चन कैसे घुमाकर पूछ दे, अगर मान लीजिए आपको रटेंगे कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में या ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, आपने रट लिया, एग्जामिनर क्वेश्चन दिया एग्जाम में कि प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है। आपके ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, देख लीजिए क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे ये क्वेश्चन गलत दे दिया, ऑप्शन गलत दे दिया है। तो क्वींसलैंड मालूम रहेगा तभी। और मान लीजिए यही क्वेश्चन जैसे हम पहले इसके जो प्रवाल भित्ति का पहला क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, जिसका क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन था कि कर्क रेखा और मकर रेखा। तो आप सोचेंगे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित हम लोग पढ़े हैं, या क्वींसलैंड के बारे में पढ़े हैं कि क्वींसलैंड के तट के नजदीक है, लेकिन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के तटीय क्षेत्र नहीं पढ़े हैं। तो भी हमारा राइट आंसर होगा। जैसे उसके बाद ही हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के निकट, वो सभी बच्चों के मुंह जुबान पे याद है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के निकट है। और क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा कर देता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये जानकारी मिलती है। तो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर होगा वह मंडल होगा।